दोस्तों, ये घर जो आप देख रहे हो ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि ये घर जमीन पर नहीं बल्कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बना है। और ये आलीशान घर कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही स्थित है। लेकिन ये घर किसका है और किस राज्य में है, चलिए जानते हैं। तो आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में कुल 34 मंजिलें हैं और इस पर जमीन से 400 फीट की ऊंचाई पर एक बंगला बना हुआ है जिसे व्हाइट हाउस इन द स्काई भी कहा जाता है, जो कि 40,000 वर्ग फीट में फैला है। और ये बिल्डिंग बेंगलुरु में मौजूद है जिसका नाम है किंगफिशर। और इस बिल्डिंग की कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा है, जो किसी समय विजय माल्या का घर हुआ करती थी। लेकिन देश से भाग जाने के बाद इस बिल्डिंग को हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने केवल 52 करोड़ में खरीद लिया। क्या आपको पता है कि भारत में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मी-26 हेलो को क्यों बंद किया गया, जबकि ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि चिनूक जैसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि जहाज को भी ये आसानी से उठा सकता था। और इसका यूज सामान ढोने के लिए कारगिल जैसी युद्ध में भी खूब किया गया था। तो आखिर इसे आज के समय बंद क्यों करना पड़ा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मी-26 हेलो को सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल किया गया। भारत में ऐसे के 3 हेलीकॉप्टर है जो इस समय खराब हो गए और वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और इसे बंद इसलिए किया गया क्योंकि इसमें फ्यूल की खपत बहुत ज्यादा होती थी और ये केवल 1 घंटे में 3600 लीटर मतलब 1 मिनट में 60 लीटर फ्यूल खाती थी। और इसको मेंटेन रखने का खर्च भी बहुत ज्यादा था। क्या आपको पता है कि दुबई सरकार ने 4000 करोड़ रुपए खर्च करके ऑस्ट्रेलिया से हजारों टन मिट्टी क्यों खरीदी है, जबकि दुबई तो खुद रेगिस्तान के बीच बसा है। तो आखिर यह दूसरे देशों से मिट्टी क्यों खरीद रहे हैं, चलिए जानते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेगिस्तान में कार ड्राइविंग अरब के देशों में की जाती है और लोगों का मानना है कि यहाँ की सरकार सोना, सुपर कार और पानी के बड़े बड़े जहाज जैसी चीजें खरीद कर बोर हो चुकी है, इसलिए अब वो मिट्टी खरीद रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और ही कारण है। तो आपको बता दें, दुबई जैसे देशों में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है और जिसे बनाने में कंक्रीट की जरूरत होती है, जिसके लिए बेस्ट क्वालिटी के मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। और अरब देशों की रेगिस्तान की मिट्टी इस लायक नहीं है कि इसे बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए यहाँ दूसरे देशों से मिट्टी मंगाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे बनाई गई दुनिया की 3 सबसे लंबी सुरंग कौन सी है और क्या इसमें भारत का नाम भी शामिल है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, चैनल टनल। ये सुरंग 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस को समुद्र के रास्ते से जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। और यहाँ समुद्र के नीचे एक नहीं बल्कि 3 सुरंगें एक दूसरे के बराबर बनाई गई है और इसे बनाने के लिए समुद्र के दोनों तरफ से खुदाई करने वाली मशीन लगाई गई। नंबर 2, सीकन सुरंग। ये सुरंग जापान में है, जो कि जापान के 2 द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ती है, जो कि 53 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इसका सिर्फ 23 किलोमीटर हिस्सा ही समुद्र के नीचे बना है। नंबर 3, कोस्टल रोड टनल, जो कि भारत के मुंबई शहर में बनी है और समुद्र में 75 मीटर की गहराई में बनी ये सुरंग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। क्या आपको पता है, जापान में ट्रेन को जोड़ने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की ट्रेन ऑटोमेटिक ही एक दूसरे से जुड़ जाती है। और आपने देखा होगा, ज्यादातर बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पर पत्थर डाले होते हैं, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पूरी तरह कंक्रीट से क्यों बनाए जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इसमें एक इंसान बीच में खड़े होकर इसे जोड़ता है। लेकिन जापान में ऑटोमेटिक कपलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक डिब्बा जैसे ही दूसरे डिब्बे को टच करता है तो वह अपने आप ही उससे लॉक हो जाता है। और बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पर कभी भी पत्थर नहीं डाले जा सकते, क्योंकि 300 की स्पीड से चल रही ट्रेन से सारे पत्थर बिखर जाएंगे और ट्रैक्स टूट जाएगी। लेकिन स्टेशन जैसे जगहों पर पत्थर डाले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बुलेट ट्रेन की स्पीड कम होती है।